हवेली पुरानी लेकिन खस्ता हाल नहीं। नदीम ने अपने मुंह पर रुमाल बांधा, दरवाज़ा खटखटाया। 2 साल से इस कोठे के पीछे लगा हुआ था, जहाँ कीमत पैसों से नहीं दी जा सकती थी। जी, तारुफ कराइए। नदीम को रखिया, सहाफ़ी मैडम ने बुलाया इंटरव्यू के लिए। नूर महल तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, करीब गया। मंटो जिंदाबाद हमारे, मंटो जिंदाबाद, ओह मंटो। एक कोने में कुछ खवातीन खड़ी सर और हाथ हिलाकर गा रही थी। उनके सामने नदीम ने तस्वीर पहचान ली, सादत हसन मंटो। वो पीछे एक कमरे में ले आई। आप यहाँ इंतज़ार कीजिए। कमरे की तीनों दीवारों पर कुछ न कुछ लगा था, सिर्फ एक दीवार पे जाली थी। बाहर से कदमों की आवाज़ आई, भारी कदम। अस्सलाम वालेकुम। नूर महल तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। फौरन भागकर जाली के पास आया, सांस रोककर खड़ा हो गया। फरमाइए जज साहब, कुछ खास लेकर आए हैं आज? जज साहब सुनते ही नदीम का कलम डायरी में घुस गया। आप तो सब जानती हैं मैडम साहिबा, इतने नहीं कि कुछ खास ला पाए, बस एक छोटी सी पेशकश थी। तो ताखिर किस बात की? शुरू कीजिए। सुबह बीवी को साले के घर छोड़ आया, 3 जख्म दाएं गाल पर, 2 बाएं पर, आंख के नीचे खून जम गया था। किसने मारा? मैंने। क्यों? वो मेरा कमबख्त बेटा मना करने के बावजूद भी मेरी गाड़ी ले गया। नाके पे 2 पुलिस वालों को उड़ा दिया, एक वही मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी। बोर कर रहे हैं जज साहब। नदीम अपनी जगह पर जमा रहा, लिखा कुछ नहीं। अरे अरे रुकिए तो, अब मेरे बेटे का केस लगा मेरे साले की अदालत में। वो मुझसे सीनियर जज है, लेकिन ईमानदार। मैंने रातों रात बीवी को 2 तलाकें दी, मार पीट के छोड़ आया उसके घर। सुबह फैसले में पुलिस वालों को एंटी नेशनल और गद्दार पाया गया। मेरा बेटा और मेरा ओहदा दोनों बाइज्जत बरी हो गए। आखिरी जुमला बोलते ही एक खादिमा ने उसे शराब का गिलास भर कर दिया। वो गट 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 फिर हंस दिया। कैसा लगा मैडम साहिबा? बस ठीक निकले आप तो जज साहब। इसे तो दर्ज करवाने का भी मन नहीं कर रहा। बस ये बताइए मदीहा के लिए काफी है या नहीं? माफ कीजिएगा, इतने में सिर्फ खालिदा मिल सकती हैं आपको। खालदा? जी नहीं, खालदा एक आंख नहीं भाती मुझे। संभल कर जज साहब, मत भूलिए नूर महल में तशरीफ फरमा है, आपका कोर्ट रूम नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरे मतलब खालिदा मेरी पसंद नहीं, मदीहा हो जाती तो। जज साहब, इतनी टुच्ची हरकतों से न खुश होने वाले मंटो, मदीहा के लिए आपको कुछ हिप्टुला करना होगा। जज कुछ देर खामोश रहा। ठीक है फिर, आज खालिदा ही सही। तो चलिए फिर, हुआ सौदा मुकम्मल। जज ने खालिदा का हाथ थामा और दोनों चले गए एक कमरे में। नदीम के कमरे में वही खादिमा वापस आई। अब आप आ जाइए। नदीम बाहर आया। नूर महल तशरीफ लाने का शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया तो आपका, मौका दिया मुलाकात का। कहिए, क्या जानना चाहते हैं नूर महल के बारे में? यही, आप ग्राहकों से पैसा नहीं लेती, लेकिन उन्हें उकसाती हैं कि कहानियों के लिए वो घिनौने काम करें और आपको आकर सुनाएं। काम तो वो मुझसे पहले भी कर रहे थे, मेरे बाद भी करते रहेंगे। लोग यहाँ आकर एतराफ़ जुर्म करते हैं, आप ना उन्हें रिपोर्ट करती हैं ना उनकी कंप्लेन करती हैं। ये अच्छी मंटोयत हुई नदीम साहब। सहाफ़ी आप हैं, रिपोर्ट तवायफ करें। फिर क्या मिलता है आपको? मैं तो सिर्फ अपने कोठे पर कपड़े जिस्म से पहले ज़मीर से उतरवाना चाहती हूँ। नदीम लिखते लिखते रुक गया। मतलब आप खुद को सबसे बालातर समझती हैं। नाउज़ुबिल्लाह, बस कहानियों की शौकीन हूँ।
लेकिन हाय मेरी किस्मत, मंटो ही चल बसे। नदीम खामोश रहा। मैडम बोली, अब हम चलते हैं, लेकिन अगर आप भी कोई कहानी लाए हैं तो नूर महल के कान और बिस्तर दोनों आपके मुंतजिर हैं। जी, मैं कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं, सहाफ़ी हूँ। रहने दीजिए नदीम साहब, इस मुलाकात के लिए आपने जो पापड़ बेले हैं उस कहानी के बदले तो आपको मदीहा क्या, मैं भी मिल सकती हूँ। आप जानती क्या है मेरे बारे में? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। नदीम सोफे से उठ खड़ा हुआ। सुनते हो मंटो, आईजी ने किया बेटी का बलात्कार, बेटी ने खुदकुशी कर ली और सहाफी साहब खबर छापने के बजाय आईजी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कोठे वाली के इंटरव्यू के लिए। भाई वाह, नदीम के चेहरे की शमा बुझ गई। फट से अपनी डायरी बंद की। आपकी सहाफत ने तो हिप्नोटाइज करके रख दिया हमें। खुदा हाफिज। पीछे से मैडम की आवाज आई। मंटो जिंदाबाद, हमारे मंटो जिंदाबाद। नदीम कोठे से निकला, बाहर खड़े होके अपनी डायरी को देखा। डायरी के बिल्कुल पीछे नाली नजर आ रही थी।